26/7/2024 को सभी बुजुर्गों के आशीर्वाद से एवं जनरल हाउस से सपोर्ट से सबने मुझे सर्वसम्मति से निर्विरोध अपना अध्यक्ष चुना। मेरी जो सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी कि जो हमारा 12% का जीएसटी का कर है उसको हमें 5% की मांग केंद्र सरकार से पूरी करवानी है और जूते को 5% के जीएसटी के दायरे में लाना है। दूसरा, जो एमएसएमई को लेके केंद्र सरकार द्वारा ये फरमान जारी किया गया है, ये बिल्कुल भी व्यवहारिक भी नहीं है और व्यापारिक भी नहीं है। मैं, मेरा पूरा संगठन और हम सब व्यापारी लोग इसका विरोध करते हैं और हर हाल में हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस तुगलकी फरमान को वो वापस ले। ये हिटलर शाही नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा के हिसाब से तंत्र चलता है, इस हिसाब से राजतंत्र के हिसाब से नहीं चलता है। प्रजा के हिसाब से ही तंत्र बनता है और प्रजा के हिसाब से ही बनना चाहिए। क्या लगता है सर, जो जूता इंडस्ट्रीज है वो कोविड के बाद से कहीं ना कहीं अपनी हालातों से गुजर रही है और उसके बाद से सरकार का एक नया आदेश और बीआईएस लागू हो रहा है, उसको लेकर आगरा इंडस्ट्रीज जूता इंडस्ट्री को क्या सर? आपका बहुत ही अच्छा सवाल है। कोविड को लेके हमारी जो कोविड की पेमेंट्स थी वो हमें आज तक इस घड़ी इस पल तक हमें नहीं मिली है। व्यापारियों ने उन पेमेंट्स को साइड में रखते हुए कहा कि आप हमसे नया कारोबार करिए और इस पैसे को अलग रख दीजिए, जैसे जैसे हमारे पास इंतजाम होता जाएगा हम आपको उस पैसे को देते जाएंगे। अब आप ये सोचिए, एक व्यापारी जिसके पास लिमिटेड कैपिटल है वो कैसे व्यापार को करेगा? उधारी अलग फंसी हुई है, ऊपर से आप क्यूसीओ लागू कर रहे हैं, 12% जीएसटी है। आप ये बताइए, आपने सारी कैपिटल व्यापारी की तो अपने पास रख ली, वो व्यापार क्या करे? वो क्या दुकान बंद कर दे अपनी और क्या करे? आप ना व्यापारिक की सोच रहे हैं ना व्यवहार की सोच रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ऊपर ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं वो सरकार को गलत दिशा की ओर ले जा रहे हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को सही तरीके से ब्यूरोक्रेसी मैसेज नहीं दे रही है। एक दौर था आर्मी में पूरे आगरा की सप्लाई हुआ करती थी, अब कम हुई है। कई महाजन के कारोबार तब बंद होने के कारण उसको दोबारा से करने आर्मी में फिर रास्ते मिले, उसके लिए क्या रहेगा? लगभग आगरा में 37 फैक्ट्रीज थी जो डिफेंस के लिए सप्लाई करती थी अलग अलग विभागों में, आर्मी से लेके पैरामिलिट्री फोर्सेस में। आज शायद आगरा में 3 फैक्ट्रीज या 4 फैक्ट्रीज मुश्किल से रह गई हैं जो सप्लाई कर पा रही हैं, और वो भी बहुत कम क्वांटिटी में। इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि कॉरपोरेट सेक्टर का इसके अंदर एंट्री होना। कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री होने से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बड़ा है कि ब्यूरोक्रेट्स वहां जाते हैं, आलीशान शोरूम देखते हैं, आलीशान सैंपल्स देखते हैं और ऑर्डर्स वहां चले जाते हैं। तो इस कारण से हमारा जो कुटीर उद्योग था जिसपे बहुत बड़ी निर्भरता थी, आज वो सब बंद हो गए हैं। उन लोगों ने या दूसरे रोजगार तलाश लिए और कई लोग तो ऐसे प्रमाण हैं कि वो नौकरी करने पे मजबूर हो चुके हैं। जीरो हो जाएंगी। और अभी गवर्नमेंट को क्या है, यहाँ तो जितने भी कुटीर उद्योग है कुछ इस तरह की अभी संस्था बना के उन लोग को अभी रेडी करना चाहिए और 1-2 महीने में उनकी मीटिंग बुलवा के उनको आगाह करके, ताकि हमारे कुटीर उद्योग खत्म ना होने पाए, क्योंकि इससे 3-4 लाख लोग आगरा के अभी जुड़े हुए हैं।